और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मध्यस्थता की प्रार्थना नामक श्रृंखला में आप तक परमेश्वर के वचन को पहुँचाना और परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह की बातें और उस परमेश्वर के गहरे प्रकाशन की बातें आप लोगों तक पहुँचाना, ये मेरे लिए लाभदायक बात है। और परमेश्वर इसी बातों में हम सब लोगों की अगुवाई करने पाए, इसी बातों में परमेश्वर हमें लगातार लिए चलने पाए, उसकी दया के साथ, उसके अनुग्रह के साथ और उसके सभी कार्यों के साथ परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार बने रहने पाए। क्योंकि प्रभु हमारे साथ एक वाचा को बांधता है जब हम उसके सेवा कार्य के लिए अपने जीवन को अर्पण करते हैं। जब हम उसके जीवन के लिए, जब हम अपने सेवा कार्य के लिए या परमेश्वर के साथ हम अपनी वाचा को बांधते हैं और परमेश्वर के साथ अपने जीवन काल को आगे की ओर बढ़ाना चाहते, तो परमेश्वर हम लोगों के साथ ना केवल आशीष को देता है परंतु उसी आशीष में हमें लिए चलता है। उसी आशीष में हमें लगातार परमेश्वर अपनी दया को दिखाते हुए आगे लिए चलता है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ सदा होने पाए, उसकी दया और उसके अनुग्रह की बातें भी हमारे साथ होने पाए। मध्यस्थता की प्रार्थना का इस चौथे दिन में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। हम लगातार 3 दिनों में 3 अलग अलग व्यक्तियों की मध्यस्थता की हुई प्रार्थना को देखे। सबसे पहले मैंने मूसा की गई वाली मध्यस्थता की प्रार्थना को आपको दिखाने के लिए चाहा कि किस प्रकार एक मध्यस्थता का प्रार्थना करने के द्वारा हम परमेश्वर की मनसा को बदल सकते हैं, परमेश्वर के बातों को बदल सकते हैं। इस प्रकार की बातों को मैंने आपको दिखलाने के लिए चाहा। उसके बाद एक प्रभावी प्रार्थना करने, मध्यस्थी प्रार्थना करने वाले एलिया को मैंने दिखाने के लिए चाहा, जो एलिया ने लगातार परमेश्वर के साथ प्रार्थना किया और उसके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह किस प्रकार से उसके जीवन में चले आए, किस प्रकार से उसके जीवन में उंडेले, इस प्रकार की बातों को भी मैं आपको दिखाने के लिए चाहा और समझाने के लिए चाहा। परमेश्वर के नाम के महिमा और प्रशंसा होने पाए। उसके बाद हम और एक जो सबसे बड़ा बुद्धिमान राजा था, जो सुलेमान था, उस सुलेमान राजा के बारे में मैं आपको बतलाने के लिए चाहा। उस सुलेमान राजा ने किस प्रकार से एक मध्यस्थी प्रार्थना को किया और उसकी मध्यस्थी प्रार्थना को परमेश्वर ने किस प्रकार से जवाब दिया, किस प्रकार से सुना और उसको किस प्रकार से प्रतिफल मिला, इसके विषय में भी मैंने बताया। आज हम भविष्यवक्ता एलिया की, जिसको पुराने नियम में सबसे बड़ा भविष्यवक्ता को कहलाता है और इस यशायाह की किताब सबसे बड़ी भविष्यवक्ता की सबसे बड़ी किताब कहते हैं। इस यशायाह भविष्यवक्ता ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के होने से पहले कई एक भविष्यवाणियां जो है इस यशायाह नबी के किताब में से आती है। जैसे हम सब लोग जानते हैं, यशायाह का 9वें अध्याय के 6 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम्हारे लिए एक बालक दिया गया है, कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी। ये मत्ती रचित सुसमाचार में लिखी हुई बात है। उसका सारांश इसी यशायाह के 9 के 6 अध्याय से लिया गया है। इसका मतलब और यीशु मसीह के राज्य के बारे में, यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में और यीशु मसीह किस प्रकार के लोगों के साथ सेवा करेंगे, इन सारी बातों का विवरण यशायाह के उस किताब में आप में मिलता है। और साथ ही साथ यीशु मसीह का राज्य किस प्रकार से आएगा, जैसे वो किस प्रकार से अपना राज्य प्रस्थापित करेगा, इसी के लिए यशायाह नबी के किताब उसके 11वें अध्याय 2 वचन से लेकर 5वें वचन तक की बातों को अगर हम देखते हैं तो उसमें वो राज्य किस प्रकार से प्रस्थापित करेगा, नया यरूशलेम और नए आकाश के बारे में यशायाह के 60, 61 और 62वें अध्याय में लिखा हुआ है। मतलब यीशु मसीह की पूरे जीवन काल की बातें, यीशु मसीह के संपूर्ण जीवन काल की बातों का विवरण इस यशायाह नबी के किताब में लिया गया है। और यहाँ तक यीशु मसीह अपने सुसमाचारों में जब ये शास्त्रीय और फरीसी लोगों को
जब बातों को सुनाते थे तब यीशु मसीह ने भी यशायाह के कुछ बातों का सारांश लेकर कहा कि यशायाह ने तुम्हारे बारे में सच्ची बातें लिखा है कि तुम होठों से बस मेरा सम्मान करते हो परंतु तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है। हालेलुया। इसका मतलब और यशायाह और प्रभु यीशु मसीह को जब मंदिर में नए नियम में पहली बार एक ग्रंथ को दिया गया और वो ग्रंथ जो है यशायाह नबी के उस वचन की ओर था जो 66वें अध्याय के पहले वचन और लूका 4 के 18 में लिखा हुआ है। यशायाह नबी का किताब 61वें अध्याय, माफ की 66 नहीं 61वें अध्याय, इस यशायाह के ग्रंथ को पढ़ा गया। प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर में इस यशायाह नबी को ग्रंथ को पढ़ने के लिए दिया गया। उस 61वें अध्याय यशायाह के 61वें अध्याय के उस पहले वचन को और लूका 4 के 18 में इसी बातों को दिया गया। यीशु मसीह ने जिस ग्रंथ को पढ़ा वो यशायाह नबी का ग्रंथ था और उसमें का 61 का पहला वचन था वो, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसीलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति, दुखी बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। इसी ग्रंथ को प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर के उस मंदिर में पढ़े जाने के बारे में दिया और इसी ग्रंथ को अगर आप जानते हैं तो प्रेरितों के काम में वो कूश देश का जो प्रधान जो था, जो खोजा जो था, इसी यशायाह के ग्रंथ को आराधनालय में से जाते समय पढ़ रहा था। स्वर्गीय परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। वो इसी यशायाह के ग्रंथ को ही पढ़ रहा था। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। इसका मतलब इस ग्रंथ में कई एक बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए दी गई है। उसी में से एक मध्यस्थता की प्रार्थना की बात मैं आज आपको दिखाता हूं। मेरे साथ खोलिए यशायाह 65वें अध्याय और उसके 6 वचन। यशायाह 62वें अध्याय के 6 वचन। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बिठाए हैं, वे दिन रात कभी न चुप रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। यहां पर पहरुओ बोलकर एक शब्द दिया गया है। इंग्लिश में उसको वॉचमैन कह के बोला गया। यहां पर परमेश्वर यरूशलेम, मैं यहां पर एक बात को आपको जोड़ना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करो बोलकर कहा है। इसी के लिए क्यों तो यरूशलेम, इजरायली लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे और इजरायली लोगों को परमेश्वर ने अपने सेवा कार्य के लिए चुना, अपनी निज प्रजा होने के लिए चुना। परंतु इजरायली लोग परमेश्वर को स्वीकारते थे, फिर परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते थे। जो परमेश्वर के लिए घृणित चीजें हैं वही करते थे, फिर परमेश्वर से माफी मांगते थे, फिर परमेश्वर उनको छुड़ाता था, फिर परमेश्वर से वो इस प्रकार का एक चक्का जो है इजरायली लोगों के साथ चलता था। पाप करना, पश्चाताप करना, फिर परमेश्वर छुड़ाना, पाप करना, पश्चाताप करना, पर परमेश्वर छुड़ाना, इस प्रकार की बातें चक्के के जैसा उनके जीवन में चली आती थी। इजरायली लोगों ने परमेश्वर उन्हें छुड़ाने के लिए ही एक सबसे बड़ी योजना बना के आया है। इस बातों को वे गंभीरता से नहीं लिए, इस बातों को उन्होंने सरलता से नहीं लिया, या इस बातों को वे अपने जीवन काल में कभी भी नहीं स्वीकार पाए, क्योंकि परमेश्वर ने मिस्र फिरौन राजा की गुलामी से उनको 430 साल के बाद उनको निकाल कर लाया। उनके लिए खाने के लिए भोजन की व्यवस्था को परमेश्वर ने किया, चट्टान से पानी की व्यवस्था को किया, उनके कपड़े तक नहीं फटे, उनके जूतों तक फटने नहीं दिया। इस प्रकार की सभी बातें परमेश्वर देने का कारण यही था कि परमेश्वर इजरायली लोगों के लिए प्रेम को रखता था, इजरायली लोगों के लिए देखभाल परमेश्वर करता था, या इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर दिन में उस
मेघ का खंबा और रात में उस अग्नि के खंबे के साथ उनके साथ साथ चलता था। और ये दिन का खंबा और अग्नि का खंबा और कोई नहीं तो एक उद्धार की चट्टान थी, जिसके बारे में पौलुस पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 10वें अध्याय में कहते हैं वे एक ही चट्टान से पानी पीते थे और वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। और वो चट्टान और कोई नहीं, हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इसका मतलब वो जीवित चट्टान का प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह था और उस यीशु मसीह जो हमारे उन सबकी चट्टान बनकर उनके साथ साथ चलता था। लाल समुद्र सामने है, पीछे फिरौन की सेना आ रही है, तब परमेश्वर ने अपना भुजबल को दिखाया और इजरायली लोगों को उस लाल समुद्र में से इस प्रकार से पार हो गए जैसे कि वो जल की भूमि से जा। इस प्रकार की बातों को करने का कारण एकमात्र था कि परमेश्वर इजरायली लोगों से प्रेम करते थे। इस वचन में प्रभु कहते इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर ने पहरुए नियुक्त किए हैं। पहरुए का मतलब वॉचमैन, मतलब एक वॉचमैन का काम क्या होता है? निगरानी करने वाले, निगरानी को रखने वाले, हाँ, हमेशा निगरानी के साथ रहने वाले, जिनके ऊपर परमेश्वर, जिनके ऊपर जब लोग नींद में होते हैं तो इन लोगों के ऊपर विश्वास कर इन लोगों के ऊपर भरे विश्वास के साथ रख सकते हैं, इन लोगों के ऊपर वो अपना विश्वास को रख सकते हैं। इस प्रकार की बातें हमें समझाने के लिए, इजरायली लोगों को परमेश्वर ये बातें सिखलाने के लिए इस प्रकार से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर पहरुए नियुक्त किए हैं और वे चुप नहीं रहेंगे। इसका मतलब इजराइल की शांति के लिए या इजराइल के छुड़ौती के लिए या इजराइल के लोगों की रक्षा करने के लिए ये पहरुए जो परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त किए हैं वे दिन रात परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे। इसी को, इस प्रकार से मैं कहूं, इसी को एक मध्यस्थता की प्रार्थना कहते हैं। इजरायली लोगों के पाप के लिए परमेश्वर से दुहाई देने वाली बातें यहां पर वो वॉचमैन कर रहे हैं, पहरुए कर रहे हैं, इसी को मैं मध्यस्थता की प्रार्थना कहता हूं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए कि परमेश्वर अपने पहरुओं के द्वारा इजरायली लोगों के जीवन में एक छुड़ौती को ला रहा है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, हमें समझेगा। यशायाह का 52 के 8वें पद पढ़िए, यशायाह 52:8। सुन, तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे कि यहोवा सिय्योन को लौट रहा है। यहां पर भी यशायाह इस बात के ऊपर जोर देता है कि परमेश्वर ने ही खुद उनके लिए पहरुए बिठाए हैं, इसी के लिए कि परमेश्वर उनको लौटा लेना चाहता है या खुद परमेश्वर लौट आ रहा है। इसी के लिए वो लोग, इसी के लिए परमेश्वर की निरंतर दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर को इस प्रकार से निरंतर पुकार रहे हैं, जय जयकार की पुकार कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए लौट आ रहा है। इस बातों को बतलाने के लिए परमेश्वर इसी यशायाह के किताबों में से कुछ बातों को कहते हैं। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, इब्रानी का लेखक 13 अध्याय के 18वें वाक्य में इस प्रकार से कहता है। इब्रानी 13 और 17वें वाक्य, इब्रानी का पत्री 13वें अध्याय और उसके 17वें वाक्य। इब्रानी का पत्री 13 का 17, अपने अंगूठों, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस देश में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। यहां पर इब्रानी का लेखक इस प्रकार से
परमेश्वर को इस प्रकार से देखता है या परमेश्वर को उनके ऊपर अधीन रहने वाला अधिकारी के रूप में दिखाता है। यहोवा यानी परमेश्वर इजरायली लोगों के ऊपर एक अधिकारी के समान था और यह अधिकारी के समान रहने के चलते इस प्रकार से इब्रानी का लेखक लिखता है कि आवश्यक है कि उस देश के लोग, उस जनता जो है, वे सारी जनता के लोग जो अधीनता में रहने वाले, इस परमेश्वर के अधीन रहने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ होने पाए। परमेश्वर की सरलता, परमेश्वर के अनुग्रह की बातें, परमेश्वर के प्रेम भरी बातें और परमेश्वर के उपयोग की बातें हम लोगों के साथ लगातार होने के चलते हम हमारे जीवन में इस बातों को समझने पाए, इस बातों को जानने पाए कि परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह की बातें हम लोगों के साथ किस प्रकार से होती है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमें साथ होने पाए। मतलब कि जिस देश के ऊपर परमेश्वर ने एक अधिकार, यहां इब्रानी का लेखक परमेश्वर को उस देश के ऊपर रखे हुए अधिकारियों के समान बर्ताव करता है। और एक वचन पढ़िएगा भजन संहिता का पत्री उसके 132 के 4। भजन संहिता 132 भजन संहिता 132 और उसके 4। मैंने अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी पाने, मैं ना अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा। यहां पर परमेश्वर खुद अपने लिए इस प्रकार का वायदा को देता है कि वो कभी भी अपनी आंखों में नींद नहीं आने देगा। इसका मतलब क्या है? वो इजरायली लोगों के लिए इस प्रकार से रक्षा करने वाला परमेश्वर बनता है या परमेश्वर बना है, जिसके लिए वो पहरुओं को रखा है और वो निरंतर परमेश्वर के लिए मध्यस्थता करते हैं, निरंतर वो मध्यस्थता का प्रार्थना करते, वे कभी भी चुप नहीं रहेंगे बोलकर लिखा हुआ है। इसका मतलब परमेश्वर ने सियोन की दीवार पर रखवाले नियुक्त किए हैं। सियोन की दीवार पर अर्थात नबी और विश्वासी निवेदक जो पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को स्थापना और यरूशलेम की महिमा के लिए प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ती। परमेश्वर ने कुछ नबी लोग, कुछ विश्वासी लोग इसी के लिए उस पृथ्वी पर नियुक्त किए थे, जो परमेश्वर के राज्य और यरूशलेम की स्थापना, यरूशलेम की महिमा के लिए निरंतर प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ते हैं। हमारे भी जीवन में परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें भी इस प्रकार की निरंतर मध्यस्थता की प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम जब भी परमेश्वर के लिए निरंतर मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी ना केवल प्रार्थना सुनता है, परंतु हमारी प्रार्थना सुनकर प्रभु हमारे लिए इस प्रकार से जवाब भी देता है कि हमने परमेश्वर की महिमा की बातों को स्थापित किया, हमने परमेश्वर की दया की बातों को स्थापित किया और परमेश्वर की महिमा हमारे प्रार्थना के द्वारा हुई। इसी के लिए हमें इस बातों को स्मरण रखने की आवश्यकता है। मैं दूसरे दिन आपको एलिया की गई वाली उस प्रार्थना को दिखाते समय, एलिया ने इजराइलियों के जो 12 गोत्र थे, जो वेदी टूट गई थी, उस वेदी को सबसे पहले जोड़ा। मेरे प्रियो, मैं यहां पर और एक बात जोड़ना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है टूटी हुई वेदी को इकट्ठा करता है, जोड़ता है, और उसको जोड़ने का सबसे पहला स्थान है मध्यस्थी प्रार्थना। जब आप और हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो टूटी हुई परमेश्वर की दीवार को मरम्मत के साथ प्रभु जोड़ता है। या हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना की बातें क्यों ना हो, या हमारे व्यक्तिगत जीवन की बातें क्यों ना हो, या हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन की बातें क्यों ना हो, हमारी टूटी हुई हर एक दीवार को परमेश्वर जोड़ता है और फिर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमारे भी जीवन में इस प्रकार की बातें होने की आवश्यकता है। और नए नियम में हर एक विश्वासी को
परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की महिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने कुछ सिद्धांतों को दिया। इसी के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के उस बात को समझते हैं जो मत्ती के 6 अध्याय के 33वें वचन में लिखा है इस प्रकार से कि पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म को खोज करो तो बाकी सारी बातें तुम्हें मिल जाएगी। इसका मतलब नए नियम में हमें एक नई सिद्धांत के साथ परमेश्वर ने शिक्षा दी। वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत ये है कि हमें परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर की बातों के लिए जीवित रहना है और निरंतर अपने मुंह से। और एक वचन मेरे साथ अगर आप पढ़ेंगे तो उसको पता चलेगा, जो मत्ती के किताब प्रभु यीशु मसीह ने 6 अध्याय के 10वें वाक्य में कहा कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा राज्य आवे जैसे स्वर्ग में थे वैसे पृथ्वी पर तेरी इच्छा की। मतलब हम परमेश्वर के आने वाले राज्य की घोषणा कर रहे हैं। हे प्रभु, जैसे तेरा स्वर्ग में राज्य आता है वैसे इस धरती पर भी आपका राज्य आवे बोलकर परमेश्वर एक घोषणा को लाता है या घोषणा को करता है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, जिसे हमें जानने की आवश्यकता है इस कदर कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस बात को लाना चाहता है जिसके लिए प्रभु की दया और परमेश्वर की अद्भुत बातें हमारे साथ होती है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए और धार्मिक शासन के लिए निवेदन करते रहने का अभ्यास करना चाहिए। हमें एक धार्मिक शासन के लिए निवेदन करना और उसका अभ्यास करना, इसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है। और उसी के 62 के 7वें वाक्य को पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे तब तक उसे भी चैन न लेने दे। इसका मतलब हर बात में जो हम जानते हैं परमेश्वर की इच्छा हो, हमें अवश्य ही निरंतर उसे पुकारते रहना चाहिए। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हर वो बात जिसमें हम ये कह रहे हैं कि इसमें परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की महिमा की बातें हैं, तो हमें निरंतर परमेश्वर को पुकारते रहना चाहिए और साथ ही उसको बिना थके हुए परमेश्वर को पुकारते रहने की आवश्यकता है, जब तक कि हम वह सब बातों को घटित ना करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। और हमें कब तक परमेश्वर के लिए पुकारते रहने की आवश्यकता है? तब तक हमें परमेश्वर को पुकारते रहने की आवश्यकता है या मध्यस्थता करने की आवश्यकता है, जब तक कि जो बातें हमारे ऊपर है, वे जो घटित होने वाली बातें पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, वे सारी बातें जो है पूरी रीति से जब तक नष्ट नहीं होती, जो घटने वाली सारी बातें नहीं बदलती, तब तक हमें मध्यस्थता की प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यहां पर मेरे प्रियो, मैं आपको ये बात को समझाना चाहता हूं कि मध्यस्थता की प्रार्थना मतलब उस बातों को, जिस बातों में परमेश्वर की महिमा होती है, जिस बातों में परमेश्वर को निरंतर स्तुति प्रशंसा मिलती है, उस बातों में हमें निरंतर परमेश्वर को पुकारते रहने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से जब हम परमेश्वर को निरंतर पुकारते हैं, जिसमें परमेश्वर की इच्छा होती है, जिसमें परमेश्वर की इच्छा सम्मिलित होती है, उस इच्छा को परमेश्वर हमारे द्वारा पूरी करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय अति महान प्रभु, हम धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते प्रभु, आपके राज्य की बातें हमारे जीवन में पूरी होने पाए। तेरी दया और अनुग्रह हमारे साथ सदा बने रहने के लिए भी हम प्रार्थना करते। जिस बातों को हम आपसे मांगते हैं प्रभु, उस बातों में आपकी इच्छा है और आपकी इच्छा के अनुसार अगर हम मांग रहे हैं प्रभु, वे सारी बातें हमारे जीवन में पूरी होने के लिए भी हम प्रार्थना करते। तो अपनी दया हमारे साथ देने पाए, तो अपना अनुग्रह हमें देने पाए, तेरे कार्य हमारे जीवन में पूरी होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते। आशीष और अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।